कि किसी को पढ़ा सके। ठीक है, अभी हम जानेंगे भारत की स्थिति और अक्षांश देशांतर के बारे में बेसिकली। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि भूगोल है ना, भूगोल हम पढ़ते क्या? भूगोल एक क्या है? स्वतंत्र विषय। भूगोल क्या है? एक स्वतंत्र विषय। इसमें हमें पृथ्वी, पहाड़, नदी, ये सब की हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि हम बताते हैं भूगोल, ये भूगोल हमें ग्राफोस, ग्रीक भाषा से मिली है। ठीक है, ग्रीक भाषा, जैसे जियो ग्राफोस, ये क्या है? ग्रीक भाषा से हमें मिली है। ये जियोग्राफोस से क्या बना है? जियोग्राफी। क्या बना है? जियोग्राफी। किससे बना है? जियोग्राफोस। जियोग्राफोस से क्या है? ग्रीक भाषा है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफोस जो बदल गया है ग्राफी में। ग्राफोस क्या बदल गया है? ग्राफी में, क्योंकि ग्राफोस का मतलब जियोग्राफोस था। ये क्या है? ग्रीक भाषा है। ठीक है, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना या वर्णन करना। ठीक है, तो हम जियोग्राफी में क्या करते हैं? पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। क्लियर यहाँ हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि पृथ्वी जियोग्राफोस, इसी को हम जियोग्राफी चेंज हो गया है। तो ये क्या है? कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा को ही हम लोग ज्योग्राफी, पहले क्या था? ये जियोग्राफोस से लिया गया है। ये एक ग्रीक भाषा है जो अब जिसको है ना हम जियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, अब ये भूगोल जो है, भूगोल में हम क्या करते हैं? मानव और पृथ्वी के बीच संबंधों का हम अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, पृथ्वी और मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये भूगोल शब्द पहली बार किसने दिया? पहली बार आप लोग को पता है भूगोल शब्द किसने दिया? तो पहली बार ये शब्द बोल रहे हैं, जनक नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? शब्द जियोग्राफोस। ये क्या है? ग्रीक भाषा। ये पहली बार किसने प्रयोग किया? यह पहली बार इरेटोस्थनीज है ना, ये क्या है? एक भूगोलवेत्ता है। क्या है? भूगोलवेत्ता है। कौन? इरेटोस्थनीज। यही ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया है अपने पुस्तक जियोग्राफिया से। ठीक है, एक इनकी पुस्तक है जियोग्राफिया। ठीक है, इन्होंने अपनी ये पुस्तक से पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, अब हम जानते हैं भूगोल। भूगोल जो हम कहते हैं भूगोल का जनक कौन है? जैसे ये क्या किए हैं? पहले सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किए हैं अपने पुस्तक में। ठीक है, और ये जो है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये भूगोल का जनक कहा जाता है। जनक यानी उत्पन्न करने वाला एक सब्जेक्ट, यानी ये भूगोल को आविष्कार यानी भूगोल के बारे में विस्तृत जानकारी हमें किसके द्वारा मिली? हिकेटियस के द्वारा। ठीक है, अब बच्चों, अब जो है हम जानेंगे कि आपको पढ़ना कैसे कैसे है। ठीक है, ज्योग्राफी को भूगोल को पढ़ने के लिए हम दो भाग में इसको विभाजित करते हैं, जिसका आप सिलेबस 11th बोल सकते हैं और 12th बोल सकते हैं। 11th बोल सकते हैं और 12th बोल सकते हैं। देखिए 12th यानी पहले हम 11th पढ़ेंगे, उसके बाद 12th। तो 11th में हमें क्या किया जाता है? किसकी जानकारी मिलती है? हमें भौतिक भूगोल की जानकारी मिलती है। भौतिक भूगोल की, भौतिक भूगोल
तथा 12th में हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। 11th में हम पढ़ेंगे भौतिक, जिसको हम फिजिकल जियोग्राफी बोलते हैं। फिजिकल जैसे कि आपका शरीर के अंग होते हैं, पैर, हाथ, नाक, कान, उसी प्रकार से पृथ्वी के जो अंग माने जाते हैं, पहाड़, नदी, पठार, ये सब, डीजल, मरुस्थल, ये सब आपके फिजिकल के अंतर्गत आ जाता है। भू आकृति हुआ, पृथ्वी के बारे में हम जानकारी लेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है, कैसे हुई, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम भूगोल, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भौतिक भूगोल जो है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भौतिक भूगोल का जनक प्लीडिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीडिनियस को, डीनियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीडिनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आप अभी 11th में पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल की हमें जानकारी मिलेगी। ये आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे भारत की स्थिति, बुक 2 से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि हमारा भारत का आकृति कैसा है, वह किस अक्षांश से देशांतर में फैला हुआ है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी बात इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट कर लीजिए, और जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड पे उसको भी नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो अब हम ये मिटा देते हैं। देखिए, भारत की स्थिति को जानने से पहले हमें अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसके बाद हम भारत की स्थिति को हम समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति कब, कहाँ से कहाँ तक है। इसके लिए हमें सबसे पहले अक्षांश और देशांतर की जानकारी लेनी होगी। ठीक है, तत्पश्चात आप समझेंगे कि किस देश की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, स्वीडन की स्थिति क्या है। हर देश की अलग अलग स्थिति आप पता कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ग्लोब की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप जो है किसी भी देश की स्थिति और किसी भी देश का समय का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है अक्षांश और देशांतर की, और ग्लोब के बारे में सबसे पहले आपको चर्चा करते हैं। ग्लोब होता क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब है एक मॉडल है। किसका मॉडल है? पृथ्वी का एक संरचनात्मक, है ना, क्या है, आकार, हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी, ग्लोब, ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ का क्या है? आकृति है, अर्थ मॉडल। ठीक है, ये हम बना रहे हैं ग्लोब। ठीक है, ग्लोब में जो एक रेखा खींची गई है, ये पृथ्वी के समतल जो खींची गई रेखा, जितने भी रेखा खींचे गए हैं वो सारे के सारे क्या है? काल्पनिक रेखा खींचे गए हैं ग्लोब पे। ठीक है बाबू, क्या है? काल्पनिक रेखा खींची गई है ग्लोब पे। हम ग्लोब पे ये जो लाइन खींचे हैं, ये लाइन को हम अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय, अक्षांशीय, अक्षांशीय रेखा क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा। तो ये अक्षांशीय रेखा क्यों बनाई गई है? क्यों, आखिर ये काल्पनिक रेखा क्यों खींचने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम किसी भी देश की स्थिति को जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें अक्षांश रेखा खींची गई। तो अक्षांश रेखा किससे कहेंगे? जो पृथ्वी के समतल खींची गई रेखा को हम क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। ये देखिए, ये पृथ्वी के समतल खींची गई रेखा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। अक्षांश रेखा, ठीक है। अब पृथ्वी को जानने के लिए, ग्लोब को जानने के लिए हम इसे डायरेक्शन यानी दिशा दे देते हैं। नीचे की ओर साउथ होता है, ऊपर जब भी होता है नॉर्थ होता है, और राइट साइड ईस्ट होता है, और नॉर्थ साइड वेस्ट होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है अक्षांश, आपको पता है ना अक्षांश क्या है? अक्षांश रेखा क्यों खींची गई है? अक्षांश रेखा किसी भी देश के स्थिति को बताने के लिए अक्षांश रेखा खींची गई है ग्लोब पे। ठीक है, फिर ये जितना अक्षांश रेखा खींची गई है,
साउथ की ओर उतना अक्षांश रेखा नॉर्थ की ओर भी खींची गई है। और ये जो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 90 नीचे साउथ की ओर और 90 नॉर्थ की ओर। लेकिन आपको पता है, और ये जो ध्रुव है थोड़ा सा एक पॉइंट जो बनता है जिसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और ऊपर में जो है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये दोनों एक पॉइंट है। लाइन कब बनती है? जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, उसको हम मापते हैं। क्या एक पॉइंट कभी लाइन सेगमेंट कर सकती है? नहीं। लाइन बनाने के लिए हमें दो पॉइंट की जरूरत होती है। इसीलिए ये क्या है? ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव। ध्रुव का मतलब हम एक, जैसे ये एक लाइन बनते जा रहा है, एक डॉट आ गया, तो ये क्या है? एक ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। दो ध्रुव, यानी हम क्या बोले, 90 लाइन 90 अक्षांश रेखा साउथ की ओर खींची गई है और 90 अक्षांश रेखा उत्तर की ओर खींची गई। कुल मिलाकर के हमने आपको बोला कि 180 क्या है? अक्षांश रेखाओं की संख्या है। लेकिन हम क्या बोले? ये लाइन को तो छोड़ के हम बोले, ये लाइन हम क्या बोले? ये जो है ये लाइन 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई समतल रेखा को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ये देखिए अक्षांश रेखा है, पृथ्वी के समतल खींची गई। हम क्या बोले कि ये 0 डिग्री के साउथ की ओर 90 लाइन और नॉर्थ के भी 90 अक्षांश रेखा खींची गई। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, इसलिए अब हम कर देते हैं। तो टोटल क्या हो गया? 181 अक्षांश रेखा। लेकिन नहीं, ये गलत, 180 नहीं है। आप देख रहे हैं ये दो ध्रुव है, तो ये दो ध्रुव को हमको क्या करना है? हटा देना है, क्योंकि लाइन सेगमेंट होता है जब दो बिंदुओं के बीच में दूरी होगी तब उसको लाइन बोला जाता है, तब ना वो रेखा कह जाएगी। अक्षांश रेखा, इसको इंग्लिश में हम लेटिट्यूड लाइन बोलते हैं। ठीक है, 180 - 2 = 179, यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है? 189। अब देखिए अक्षांश रेखा को हर एक डिग्री पर नॉर्थ की ओर खींची गई रेखा है, यानी अक्षांश रेखा जो खींची गई है ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस है 111 किलोमीटर का। कितना? 111 किलोमीटर की दूरी के पश्चात यह जो है दूसरी अक्षांश रेखा खींची गई है। और हर अक्षांश रेखा जो है 1 डिग्री 2 डिग्री करके टोटल 90 डिग्री नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर और 90 डिग्री नॉर्थ की ओर खींची गई रेखा है। अब हम कहते हैं 0 डिग्री और 1 डिग्री, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। कितने? 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्या है? डिस्टेंस, यानी दूरी। हर अक्षांश रेखा 111 किलोमीटर के डिस्टेंस पर खींची गई रेखा है। समझ गए बच्चों? जैसे जैसे नीचे की ओर 90 डिग्री तक खींची गई अक्षांश रेखा है, उसी तरह से ऊपर की ओर भी 90 डिग्री तक खींची गई अक्षांश रेखा है। ठीक है, नॉर्थ की ओर भी खींची गई है और साउथ के ऊपर भी खींची गई है। कितना? 90 डिग्री अक्षांश। हर एक डिग्री के डिस्टेंस पे, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। हम अक्षांश रेखा क्यों पढ़ रहे हैं? हम अक्षांश रेखा से किसी भी देश की स्थिति के बारे में पता कर लेते हैं कि कौन देश कहाँ पर है, नहीं है, और उसकी जानकारी अब हम और आगे विस्तार से आपको बताते हैं। कि देखिए, जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हम तो उतना लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इस पर, क्योंकि ये
हमारा जो है ये डिस्टेंस कम है, इस वजह से जो हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते जो है हम यहाँ पे पहुंचे 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर। 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जो ये रेखा है अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री, देखिए ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊपर क्या है नॉर्थ है, नॉर्थ है यानी ऊपर जैसे जैसे अक्षांश रेखा ड्रॉ करते जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। हम क्या कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। किसे ऊपर की ओर ऊपर यानी नॉर्थ की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं कर्क रेखा। यही कर्क रेखा हमारे भारत से होकर के गुजरती है और 8 राज्यों से होकर के भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसी प्रकार से यहाँ पे 0 आ रहा है और इसके बीच नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री अक्षांश रेखा इसी प्रकार से साउथ की ओर है ना, इसी प्रकार से साउथ की ओर 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा खींची गई है और उसी प्रकार से 23.5 डिग्री साउथ की ओर आने पर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं मकर रेखा। यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे हम अभी बताएंगे देशांतर रेखा क्या होती है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है और विषुवत रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में इक्वेटर भी इसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए आप नेक्स्ट क्लास आप देख सकेंगे देशांतर रेखा और आगे आप पूरा 11 क्लियर कीजिएगा। रटना नहीं है, किसी भी चीज़ रटना नहीं है, पढ़ना ऐसे है कि किसी दूसरे को हम पढ़ा सके। ठीक है, आप एम्बिशन क्लास के वेबसाइट को ठीक सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके हम नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे